एबीपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मऊगंज जिला से, जहां शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को न हिंदी की समझ है न अंग्रेजी की, हम इटली में संकल्प पत्र नहीं छपवा सकते। रीवा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज जिला मुख्यालय में रीवा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा के पक्ष में चुनावी जनसभा को जनपद प्रांगण में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र को राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं और कहते हैं कि भाजपा ने गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि राहुल बाबा को हिंदी नहीं आती है तो अंग्रेजी में पढ़ लें। हमारा संकल्प पत्र दोनों भाषाओं में साफ साफ लिखा है कि गरीबों को पक्का मकान देंगे, निःशुल्क अनाज देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, गरीबों का जीवन बदलने के लिए काम करेंगे, जो राहुल बाबा को समझ में ही नहीं आ रहा है। हम इटली की भाषा में उन्हें समझा नहीं सकते। राहुल बाबा रणछोड़ हो गए हैं और वायनाड चले गए हैं। जिस सीट से इंदिरा गांधी लड़ती थी, सोनिया भी वहीं से लड़ती थी, परंतु आज रायबरेली से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरे गरीब भाई बहनों, संकल्प पत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उन गरीबों को आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ देंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई का इंतजाम भाजपा सरकार करेंगी। मऊगंज में इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे स्वरोजगार का निर्माण होगा। जनता की सेवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरे और जनार्दन मिश्रा के लिए राजनीति धंधा नहीं है, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। देश की सेवा हम कर रहे हैं। 2014 के पहले का भारत, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब देश का दुनिया में मान सम्मान क्या था? यह सवाल शिवराज सिंह ने जनता से पूछा। आगे उन्होंने कहा कि पिद्दी पिद्दी देश भी हमें डराते थे, धमकाते थे, आंख दिलाते थे। मोदी जी सरकार में आते स्पष्ट कर दिया है कि हम आगे से किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, आज दुश्मन की क्या मजाल जो भारत माता की तरफ आंख उठाकर देख सके। मऊगंज वासियों के अंतर आत्मा की आवाज सुना और पूरा किया। जब मैं मुख्यमंत्री था तब आपने जो मांगा मैंने वो दिया, जिला बनाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, आपका था तो आपको अर्पित कर दिया। आपकी अंतर आत्मा की आवाज को क्रियान्वित करने का सौभाग्य हमें मिला कि आपके मऊगंज को जिला बनाया। बाणसागर के पानी को रीवा और मऊगंज में लाने का काम किया है। आपकी पवित्र धरती के हर खेत को सिंचित करने वाला है। पीने का पानी हो, हनुमना में कॉलेज हो, विकास के वो सारे काम जिससे आपका जीवन खुशहाल, वो सारे काम मैंने किया है। जनार्दन जी दिल्ली जाएंगे और रेल लाएंगे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा ही वो पार्टी है जो असंभव को संभव करने का दमखम रखती है। हमें पूरा विश्वास है कि जनार्दन जी तीसरी बार दिल्ली जाएंगे। जनार्दन जी का मुझे फोन आया कि मऊगंज की जनता आपको याद कर रही है, वो चाहती कि आप मऊगंज आए, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सांसद जो कोविड आ जाए तो मास्क सिलने लगता है, स्वच्छता का अभियान चले तो खुद टॉयलेट साफ करने लगता है। महात्मा गांधी जी ने यह कभी किया था। और अगर दूसरा नेता मुझे दिखा तो वो दिखे डॉक्टर जनार्दन मिश्रा। भजन हुए, आनंद उत्सव मना, पूरा देश खुशी से नाच रहा था, लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। श्रीमती सोनिया गांधी है कि नहीं? सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बताओ आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ, हुई कि नहीं?
की दुर्गति ये हो गई कि सोनिया गांधी ने चुनाव के मैदान से श्रीमती सोनिया गांधी ने पलायन कर दिया और कहा मैं तो राज्यसभा में चली जाऊंगी क्योंकि मैं जीतने वाली नहीं। और राहुल बाबा कहां से लड़ते थे? अरे पता है कि नहीं कोई को? अमेठी से। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए। अमेठी से वायनाड निकल लिए। वायनाड रीवा से इलाहाबाद कितने घंटे लगते थे? जीप खाए हिचकोले हड्डा पसरा सारे डोले याद आ गए समझर भोले। हाथ पांव बराबर हो जाते थे, गाड़ी भी बराबर हो जाती थी। काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। आपसे पूछता हूं मऊगंज वालों, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार में हमने जो किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कांग्रेस का विकास से लेना देना नहीं है, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो गरीबों का कल्याण क्या होता है वो ही नहीं जानते। राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। राहुल बाबा, अरे हिंदी में हमने घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है। मैं माँ का उपासक हूं। माँ, हमें धन नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, बल भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। तू तो इतनी कृपा करना कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच